यह पेपर है संस्कृत शिक्षा विभाग में जो स्कूल व्याख्याता भर्ती जो 18 नवंबर 2024 को पेपर हुआ था, ये इतिहास विषय का पेपर है। इसको फटाफट रिवीजन के तौर पर देखेंगे। यदि आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती? तो अवंती को जो है यहाँ पर गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उसके अलावा वज्जी, मल्ल, सांख्य ये सभी क्या हैं? गणतंत्र थे, अवंती नहीं था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से अधिष्ठापन प्राप्त नहीं किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा से अधिष्ठापन प्राप्त नहीं किया था। अगला प्रश्न है विजयनगर शासकों ने न्याय के लिए 4 प्रकार के न्यायालय गठित किए, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? तो शास्त्रीता जो है ये सर्वोच्च न्यायालय था यहाँ पर विजयनगर शासकों में। शास्त्र जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन 4 में मुशर्रफ ए मुमालिक यहाँ संबंधित नहीं था। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति में सहना ए मंडी, दीवान ए रियासत, सराय अदल जो है ये बाजार नियंत्रण से संबंधित थे अलाउद्दीन खिलजी की। अगला प्रश्न है उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनाई गई? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मोट की मस्जिद नहीं बनाई गई। उसके अलावा अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सिरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। हजार सितुन महल जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संतों में से कौन से संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? रामानंद कृष्ण के उपासक नहीं थे। उसके अलावा सूरदास कृष्ण के उपासक थे। निम्बारकाचार्य कृष्ण के उपासक थे। वल्लभाचार्य कृष्ण के उपासक थे, रामानंद नहीं थे। अगला है निम्न में कौन निर्गुण परंपरा में विश्वास नहीं रखता? तो मीराबाई जो है वो निर्गुण परंपरा में विश्वास नहीं रखती थी, ये कृष्ण की उपासक थी। तो कबीर, नानक और दादू हैं ये निर्गुण परंपरा में निर्गुण परमात्मा में विश्वास करते थे, कबीर, नानक और दादू। अगला है किस सिलसिले के संत गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते थे? तो सुहारावर्दी के जो संत थे वो गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते थे। उसके अलावा चिश्ती, नक्शबंदी और कादरी ये गरीबी में जीने के लिए विश्वास करते थे। किस सूफी संत के शिष्य उन्हें सुल्तान उल मासेक के नाम से संबोधित करते थे? सुल्तान उल मासेक के नाम से निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मासेक। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन का क्रम पूछा है तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। उन घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वारेन हेस्टिंगस के काल में घटित हुई थी। वारेन हेस्टिंगस के काल में जो घटित हुई थी सभी घटनाएं यहाँ पर राजा चेत सिंह की गिरफ्तारी, अवध के बेगमों की लूट वारेन हेस्टिंगस के काल की घटनाएं हैं, नंद कुमार का मुकदमा और रेगुलेटिंग एक्ट का अंगीकरण। अगला है किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः दिया गया था? तो एक्स लॉ चैपल 1749 की जो संधि हुई थी उसके तहत फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय ने किराए पर प्राप्त किया था? तो बंबई जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से किराए पर लिया था बंबई को। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था? तो अरनी सितंबर 1780 में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरण की थी? तो मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की थी। अगला है निम्नलिखित में से किनके मध्य बेसिन की संधि हुई? बेसिन की संधि अंग्रेज और पेशवाओं के मध्य बेसिन की संधि हुई थी। किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में पराजित किया था? तो सर आयरकूट ब्रिटिश सेनापति था सर आयरकूट, उसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में पराजित किया था, सर आयरकूट। 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था? तो मुंगेर का स्थान जो है वो 1760 में मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था। कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल सहायक संधि प्रथा से संबंधित था? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो सहायक संधि प्रथा से संबंधित था, लॉर्ड वेलेस्ली। रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो थॉमस मुनरो जो है रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रवर्तक थे, थॉमस मुनरो। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय की गई निम्नलिखित 10 रियासतों में से किसका विलय वर्ष त्रुटिपूर्ण दिया गया है? तो यहाँ जयपुर का जो विलय वर्ष है वो त्रुटिपूर्ण दिया गया है। उसके अलावा संबलपुर 1849, बघात 1850 और झांसी 1853 में व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय किए गए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया? तो लॉर्ड मेयो ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम उठाया था। निम्नलिखित में कौन 1996 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सर जॉन साइमन जो है वो 1940 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, सर जॉन साइमन। अगला है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अनुच्छेद 19 से 22। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम पर प्रतिबंधित लगाता है? तो अनुच्छेद 23 जो है वो बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। मिस्र में सूर्य देवता की पूजा किस नाम से की जाती है? तो मिस्र में सूर्य देवता को रे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यूनानी देवता
यहाँ अपोलो के बारे में सही नहीं दिया गया है। उसके अलावा जीएस आकाश का देवता, ओसिदन जो है समुद्र का देवता, एथेना जो है विजय की देवी। अगला प्रश्न है, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने राजा जोसर के आदेश पर पहला पिरामिड बनाया था। तो इमहोटेप जो है वो वास्तुकार था जिसने राजा जोसर के आदेश पर पहला पिरामिड बनाया था, इमहोटेप। यहाँ पर व्यवस्थित करना है, कालानुक्रम के अनुसार यूनानी विचारक दिए गए हैं। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है तो यहाँ पर सुकरात के बाद प्लेटो के बाद एरिस्टोटल और आर्किमिडीज जो है अंत में। उस भिक्षु का नाम बताइए जिसे इंग्लैंड में ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। इंग्लैंड में ईसाई धर्म का संस्थापक सेंट ऑगस्टिन को इंग्लैंड में ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। उस चीनी दार्शनिक का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया। मोंतजू जो है चीनी दार्शनिक हैं मोंतजू, जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया। निम्नलिखित में कौन सा भूक्षेत्र प्यूनिक युद्धों का मूल कारण था? प्यूनिक युद्धों का मूल कारण जो है सिसिली था। राज्य का इस्लामी सिद्धांत त्रिस्तरीय विचार पर आधारित था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो दार उल हरब जो है ये सत्य नहीं है। हर्यक वंशी शासक उदयन के बारे में यहाँ कथन जो दिए गए हैं सत्य बताना है, तो तीनों कथन सत्य दिए गए हैं। उज्जैन के बारे में, उदयन के बारे में जो हर्षक वंश का शासक था वह अजातशत्रु के काल में चंपा का गवर्नर था। उसने कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था। कुसुमपुर का निर्माण उदयन के द्वारा किया गया था। वह जैन मतानुयायी था। अगला प्रश्न है, परास्त होने के पश्चात सेल्यूकस ने कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं सौंपा था? तो बैक्टीरिया जो था वो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं सौंपा था। अगला है, सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष और सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबंधित हैं? तो समाहर्ता। सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष और सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबंधित है? समाहर्ता से संबंधित हैं। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के लिए किस विरुद्ध यानी उपाधि का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर द्विर याजी उपाधि का प्रयोग अयोध्या के अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के लिए किया गया है। अगला है, वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गुरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गुरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था। मौर्योत्तर काल में किस प्रकार के विवाह का अवैध माना जाता था? तो गांधर्व विवाह जो है मौर्योत्तर काल में विवाह को अवैध माना जाता था। अगला है, गांधार कला शैली का विकास किस राजवंश काल में हुआ था? तो कुषाण राजवंश काल में गांधार कला शैली का विकास हुआ था। ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाला प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन था? तो आर्यभट्ट जो है वो ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाला प्रथम खगोल वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट। तमिल व्याकरण का निम्न में से सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकापियम जो है वो तमिल व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, तोलकापियम। अगला है, उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जो अपनी राजधानी भीनमाल से कनौज ले गया था। तो नागभट्ट द्वितीय जो है, नागभट्ट द्वितीय अपनी राजधानी भीनमाल से कनौज ले गया था। उस चंदेल राजा का नाम बताइए जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था। तो यशोवर्मन ने चंदेल राजा जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था। हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को क्या कहा जाता था? यानी हर्षकाल में तहसीलों को पाठक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संगम युग में अरसर कौन कहलाते थे? अरसर जो है एक कुलीन शासक वर्ग था संगम युग में, अरसर। अगला प्रश्न है, 5वीं सदी में यवद्वीप वर्तमान में जावा जो बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय किसको जाता है? तो गुणवर्मा को। जो जावा में यवद्वीप जो है यहाँ बौद्ध धर्म प्रचार का श्रेय जाता है गुणवर्मा को। किस शासक के काल में गांधार मुगलों के हाथों से निकल गया था? तो जहांगीर के समय में गांधार जो है मुगलों के हाथों से निकल गया था। यहाँ पर सुमिलित करना है, तो सुमिलित में यहाँ पर 1 और 3 जो है ये सुमिलित है। यहाँ 1 और 3 सुमिलित हैं। तो फतेदार जो थे वो परखने का खजांची होता था और कारकुन जो है परगने का रिकॉर्ड रखने वाला होता था। फतेदार परखने का खजांची और कारकुन परखने का रिकॉर्ड रखने वाला। परगने का खजांची फतेदार और कारकुन परगने का रिकॉर्ड रखने वाला। मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी? महिला दासियों की 2 श्रेणियां थी मुगल काल में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सुगंधित तेल के केंद्र पूछेंगे। मुगल काल में सुगंधित तेल के क्षेत्र थे आगरा, जौनपुर और गाजीपुर। ये मुगल काल में सुगंधित तेल क्षेत्र थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से लेखक मुगल काल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर मुगल काल के लेखकों में अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, जगन्नाथ पंडित और फैजी जो हैं ये मुगल काल के लेखक थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में
मुद्दती मुद्दती तथा दर्शनी क्या थे, तो ये हुंडी के प्रकार थे। मुगल काल में मुद्दती और दर्शनी जो है ये हुंडी के प्रकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था? तो जहांगीर का जो महल है वो फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था। फतेहपुर सीकरी में देखें तो पंचमहल, जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, ये फतेहपुर सीकरी में, लेकिन जहांगीर महल फतेहपुर सीकरी में नहीं। फैजाबाद में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद में, तो मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, मौलवी अहमदुल्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक सतियों में से किसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं, कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो यहाँ पर 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मानवतावादी थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया। अगला है, 1908 में समाचार पत्र अधिनियम की कठोर धाराओं के कारण किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया था? तो यहाँ पर तीनों ही समाचार पत्र युगांतर, संध्या और वंदे मातरम, तीनों ने अपना जो प्रकाशन है वो बंद कर दिया था 1908 में समाचार पत्र अधिनियम के कठोर धाराओं के कारण। अगला है, गवर्नर जनरल जिसने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को रद्द किया था, रिपन ने, गवर्नर जनरल जो रिपन जो गवर्नर जनरल है उसने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को रद्द कर दिया था रिपन के द्वारा। धार्मिक सत्य के प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा, जो है राजा राम मोहन द्वारा धार्मिक सत्य के प्रसार के लिए आत्मीय सभा का गठन किया। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है, 1905 में नए गठित प्रांत पूर्वी बंगाल और असम का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर जोसेफ बम्पफील्ड फुलर जो है ये 1905 में नए गठित प्रांत पूर्वी बंगाल और असम के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय का नेटवर्क बनाने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा लाया गया। द्वैध शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? तो हस्तांतरित विषय के अंदर आते थे। अधिनियम को चिन्हित कीजिए जिसके तहत सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। तो 1861 अधिनियम जिसके तहत सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था, 1861 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का सृजन किया गया था। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की थी? तो अनंत कानरे के द्वारा नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या की गई थी। 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य बाल बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे सर शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग से इस्तीफा देने वाले सर शंकर नायर थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक विज्ञान का प्रमुख समर्थक था? तो रोजर बेकन जो है ये पुनर्जागरण काल में प्रायोगिक विज्ञान के प्रमुख समर्थक थे। ऑगस्टबर्ग की संधि किनके मध्य हुई थी? तो प्रिंस फर्डिनेंड एवं प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी उनके बीच में ऑगस्टबर्ग की संधि हुई थी। वाणिज्यवाद का सिद्धांत एक राष्ट्र की संपदा को परिभाषित करता है, सोना व चांदी के स्वामित्व के रूप में। फिलाडेल्फिया के प्रथम अंतर उपनिवेशीय सम्मेलन में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? तो जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सभी व्यवस्थित दी गई। नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा, नेशनल कन्वेंशन की स्थापना, आतंक का राज और डायरेक्टरी का शासन। अगला है, किस युद्ध में परास्त होकर रूस को नेपोलियन के साथ टिलसिट की संधि करनी पड़ी? तो फ्रेडलैंड के युद्ध में परास्त होने के बाद रूस को नेपोलियन के साथ टिलसिट की संधि करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, वाणिज्यवादी और देश सही सुमेलित दिया गया है। तो ए और सी सही दिया गया है। मोंटेक्रिटन जो वाणिज्यवादी, मोंटेक्रिटन फ्रांस और चार्ल्स डेवनोट जो है यहाँ पर इंग्लैंड। अगला है, इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बनाया? सार्डिनिया और पिंडमोंट ने यहाँ पर एकीकरण में, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बनाया था। किस समझौते या संधि ने प्रशा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया? तो यहाँ गेस्टाइन का समझौते के तहत प्रशा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी का अधिकार दिया था। बाल्कन प्रायद्वीप के किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना की? तो यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटीनिग्रो ने बाल्कन संघ की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया और टर्की जो है ये प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां थी। निम्न में कौन सी विशेषता फांसीवाद के साथ जुड़ी हुई है? सैन्यवाद और अधिनायक तंत्र की वकालता जो है ये फांसीवाद के साथ जुड़ी हुई है। उन 4 देशों को चिन्हित कीजिए जिनके प्रतिनिधित्वों ने म्यूनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस।
अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया? तो 2 मई 1945 को। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई थी? तो 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम बताना है। तो कुरम, नाडु और मंडलम, ये चोलों की इकाइयों का सही आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में है, कुरम, नाडु और मंडलम। निम्न चालुक्य प्रशासनिक अधिकारियों का उनके विभागों के साथ मिलान करना है। यहाँ गलत युग्म जो दिया गया है वो ऑप्शन 3 में भंडारी वाला यहाँ पर गलत युग्म दिया गया है। उसके अलावा सही युग्मों को देखें तो यहाँ चालुक्य प्रशासन अधिकारियों में मेन वेगर्ड जो है राजमहल या कुटुंब का प्रबंधक अधिकारी होता था। संधि विग्रह जो है चालुक्य प्रशासन अधिकारियों में संधि विग्रह युद्ध व शांति का मंत्री होता था। तंत्राध्यक्ष जो है यहाँ प्रशासनिक अध्यक्ष होता था। अगला है, सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर तथा मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? तो राज सिंह शैली के मंदिर हैं। सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर ये राज सिंह शैली के मंदिर हैं। किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर बजेंद्र की उपाधि दी? तो अहमद शाह। किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर बजेंद्र की उपाधि दी थी? अहमद शाह। रणजीत सिंह की विजय के गलत युग्म को चुनना है। तो यहाँ पर रणजीत सिंह की विजय का गलत युग्म ऑप्शन 3 में कश्मीर वाला दिया गया है। अटक रणजीत सिंह ने 1813 में विजय किया। मुल्तान को रणजीत सिंह ने 1818 में विजय किया। पेशावर को रणजीत सिंह ने 1823 में विजय किया। रजाकार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में विलय में मुख्य बाध्य माने जाते हैं? तो हैदराबाद जो है वो रजाकार निम्न हैदराबाद को राज्य में भारत में विलय के मुख्य बाधा मानते हैं रजाकार। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? तंजौर में राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ा था, तंजौर में। अशोक आंदोलन के दौरान खोले गए राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो मोहम्मद अली थे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था? तो मौलाना आजाद ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। फरवरी 1944 में आजाद हिंद सेना ने निम्न में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया था? तो कोहिमा पर फरवरी 1944 में आजाद हिंद सेना ने झंडा फहराया था कोहिमा में। कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? तो 6 प्रांत। 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक समझौते में रखे गए लेनिन के विचार किस नाम से जाने जाते हैं? तो अप्रैल थीसिस के नाम से जाने जाते हैं। मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित पदों को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें सरे नौबत जो है वो सेनापति मराठा प्रशासन में, घट जो है वो घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह होता था, घट कहलाता था। और काठी जो है वो भूमि पैमाइश की लकड़ी जो थी उसे काठी कहा जाता है। सदर महोत्सव जो है ये धर्माधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? तो याल्टा सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया याल्टा सम्मेलन में। ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? तो कावेरी नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद की नदी स्तुतियों में कावेरी का उल्लेख किया गया है। राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से किस मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? तो कश्मीर में राजतरंगिणी का उल्लेख मिलता है। उत्तरीयत समुद्रीय से हिमाद्रेशीय दक्षिणतम वर्षतः भारत नाम भारतीय यंत्र संतति। पुराणों में निम्न में से उपरोक्त श्लोक का उल्लेख है। तो विष्णु पुराण में यह श्लोक दिया गया है। आकलवुड जीवाश्म पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है आकलवुड जीवाश्म पार्क। आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले? ओमोकिबिस इथियोपिया में आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य मिले। ऋग्वेदिक देवता वरुण जाने जाते थे। जल के देवता के रूप में ऋग्वेदिक देवता वरुण जाने जाते थे। निम्नलिखित में से किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया? तो आरसी मजूमदार ने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया। उसके अलावा बीएस वाणकर, यशोधर मठपाल और इरविन न्यूमायर जो है भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन किया है। किस सिंधु स्थल में से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस सिंधु स्थल से मिले हैं? तो सुरकोटना से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं।
दसराग्य युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के पुरुषनी नदी के तट पर दसराग्य युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा वेदांग नहीं है? तो स्मृति जो है वेदांग नहीं है। शिक्षा, कला, छंद ये सभी वेदांग है, लेकिन स्मृति वेदांग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो ध्यान पुरुषार्थ नहीं है। अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन से राज्य में नवपाषाण काल स्थल बुर्ज होम स्थित है? बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? तो सभा जो थी वो वरिष्ठों का निकाय थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? तो सुतकाको जो है ये बलूचिस्तान में स्थित है। किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है? भागवत और स्कंद पुराण में 16वीं शताब्दी तक राजवंशों में राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में सही नहीं है? तो यहाँ सम्यक संकल्प जो है जैन धर्म के त्रिरत्नों में सही नहीं है। उसके अलावा सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो है जैन धर्म में त्रिरत्न है। उस स्थान का नाम बताइए जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान ने जनजातीय लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया? तो अजातशत्रु ने। मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवज्र जो है वो मगध की आरंभिक राजधानी थी, गिरिवज्र। मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति और अभिक्षमता जो है ये शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावित करते हैं। किशोर अपने स्वयं के महत्व के बारे में गर्वपूर्ण राय विकसित कर लेते हैं कि वे विशिष्ट और अलौकिक हैं और दूसरे उनका अवलोकन कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञानात्मक विरूपण को कहते हैं तो व्यक्तिगत कल्पना या कपोल कल्पना कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापक द्वारा शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान निष्पत्ति स्तर के अनुसार दी गई सहायता का समायोजन करना कहलाता है, तो सके फोल्डिंग कहलाता है। एक बालक किसी भी दाढ़ी वाले आदमी को देखकर भय संवेग को दर्शाता है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से संवेग की कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो संवेग बाह्य उद्दीपक द्वारा जागृत होते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति सही अथवा गलत की सही समझ को विकसित कर लेता है और सही नैतिक चेतना का विकास कर लेता है? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवन के अनुसार। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षणार्थी को नई परिस्थितियां अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके बदलने पड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को समायोजीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांडुरा के अनुसार संकेतात्मक कूट, संज्ञानात्मक संगठन और संज्ञानात्मक रिहर्सल, पूर्वाभ्यास, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के निम्न में से किसको प्रभावित करते हैं? तो अवधारणा या ठहराव को प्रभावित करते हैं। स्किनर के अनुसार वह जो जीव को प्राकृतिक रूप से पुनः बलित करता है उसका उत्तरजीविता से संबंधित है कहलाता है, प्राथमिक धनात्मक पुनः बलक कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम में अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है? अध्यापक की भूमिका के संबंध में सही नहीं पूछा है तो यहाँ पर अध्यापक आधिकारिक ज्ञान का स्थानांतरण करता है, ये सही नहीं है। यहाँ पर निर्मितवादी अधिगम में अध्यापक की भूमिका, निर्मितवादी अधिगम में अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही को देखें तो अध्यापक विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतक हेतु उपस्थित करने में सहायता करता है। अध्यापक प्रमाणिक अधिगम परिस्थितियां प्रदान करता है। अध्यापक जटिल अधिगम वातावरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम के मूल्यांकन हेतु निर्मितवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर मानकीकृत जो परीक्षण है ये उपयुक्त नहीं है। किशोरों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना अधिगम के किस अनुक्षेत्र से संबंधित है? तो भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन से कारक बालक के विद्यालय में समायोजन में सहायक हैं? तो ये ADE जो है उपयुक्त पाठ्यचर्या, अध्यापक व विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया और बालकों पर व्यक्तिगत जो ध्यान जो है ये बालक के विद्यालय में समायोजन में सहायक है। अगला प्रश्न है, समायोजन के निम्नलिखित मॉडलों में से किसके अनुसार सामान्य रूप से समाज और विशिष्ट रूप से संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों और व्यवहार के अनुकूलन अथवा गैर अनुकूलन को प्रभावित कर संरचित करती है, जो उसके व्यक्तित्व को समायोजित अथवा कुसमायोजित बनाता है? ये समाजजन्य या सोशियोजेनिक कहलाता है। लड़कियों के एक समूह का बातचीत का तरीका और व्यवहार अचानक बदल जाता है जब कोई लड़का उनकी तरफ आता है। यह स्थिति निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाती है? तो सामाजिक वातावरण से समायोजन की स्थिति कहलाती है। एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में खराब प्रदर्शन कर रहा है वह अपने अध्यापकों और सहपाठियों के प्रति बहुत आलोचनात्मक है। अहम रक्षा का यह मानसिक प्रक्षेपण कहलाता है। सेलेवी और मेयर के अनुसार जिन लोगों में तदानुभूति होती है वह सूक्ष्म सामाजिक संकेतों के प्रति अधिक सजग होते हैं। यह संवेगात्मक बुद्धि के निम्न में किस मुख्य क्षेत्र को दर्शाता है? तो दूसरों के संवेगों की पहचान को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना अध्यापक के प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण में बाधक है? तो केवल उपदेश देना व्यूह रचना जो है अध्यापक के प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण में बाधक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है?
तो यहाँ पर सभी यहाँ पर दी गई है जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री हैं। एपिडायस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप जो हैं ये प्रक्षेपित शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री हैं। वैज्ञानिक परीक्षा यानी इंक्वायरी मॉडल में रचनात्मक या रचनाक्रम सिंटैक्स से निम्नलिखित में कौन सा चरण संबंधित है? तो विद्यार्थी कठिनाई सुलझाने के तरीकों पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है सूची मिलान करना है। यहाँ पर सूची दी गई है, उसका मिलान करना है कि जिग्सो जो है यहाँ पर ये एरोसन से संबंधित है। यहाँ पर जो है सूचियां दी गई हैं विकासकर्ता, सहकारी अधिगम विधियां हैं और विकासकर्ता हैं। जिग्सो विधि जो है वो एरोनसन के द्वारा, समूह अन्वेषण, शरण एवं शरण के द्वारा, मिलकर सीखना, जॉनसन एवं रोजर के द्वारा, विद्यार्थी दल उपलब्धि विभाग, स्लेविन के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशन व्यू रचना का लाभ नहीं है? तो अवधारणा समझे बिना याद करना ये एक अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशन व्यू रचना का लाभ नहीं है। उसके अलावा इसका लाभ जो देखें अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशन व्यू रचना का, तो विद्यार्थियों की सक्रिय रूप से समझ विकसित करना, गहन चिंतन और सृजनात्मकता, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। अगला है कार्य का विश्लेषण, शिक्षण व्यू रचनाओं की उपयुक्त योजना बनाना, उपयुक्त सामग्री का चयन, उपयुक्त विषय वस्तु का चयन एवं संगठन जैसे पक्ष प्रणाली उपागम के निम्नलिखित में से कौन से चरण से संबंधित हैं? तो प्रणाली की डिजाइनिंग यानी योजना बनाना एवं विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है अनुदेशनात्मक तंत्र के प्रणाली उपागम के चरणों का सही क्रम बताना है। तो अनुदेशनात्मक तंत्र प्रणाली के, तो यहाँ पर उद्देश्यों का निर्माण, विद्यार्थियों के प्रवेशित व्यवहार का पूर्व आंकलन, प्रणाली को डिजाइन करना और विकास और संक्रिया चरण। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर संगणक प्रोग्राम जिसमें प्रशिक्षु को युद्ध के मैदान में दुश्मनों को शूटिंग रेंज में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो एक वास्तविक गलती करने के लिए वास्तविक खतरे का सामना करने की तुलना में कम खर्चीला और खतरनाक होता है, कहलाता है अनुकरण प्रकार अनुदेशन यानी सिमुलेशन अनुदेशन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम हेतु एक उन्नत सॉफ्टवेयर नहीं है? शिक्षण अधिगम हेतु एक उन्नत सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ट्रांसपरेंसी जो है ये सॉफ्टवेयर शिक्षण अधिगम हेतु उन्नत नहीं है। उसके अलावा अंत क्रियात्मक पुस्तकें, एनिमेशन, ट्यूटोरियल फाइडर। अगला प्रश्न है एक बड़े हॉल में शिक्षण करते समय एक अध्यापक सभी विद्यार्थियों को अपनी आवाज सुनाने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग करता है। इस उदाहरण में माइक्रोफोन सूचना और संप्रेषण तकनीक के निम्न से किस से संबंधित है? तो कठोर उपागम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिगम परिस्थिति पक्ष से संबंधित नहीं है? विद्यार्थियों की मनोसामाजिक समस्याएं जो हैं यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम परिस्थिति क्षेत्र से संबंधित नहीं है। उसके अलावा विद्यालय का सामूहिक वातावरण, कक्षा का मनोबल, अध्यापक की अभिवृत्ति एवं व्यवहार। अगला है निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर सही का चयन करना है। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विकासात्मक विशेषता, मनोवैज्ञानिक समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में अधिगमकर्ता के पक्ष में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण मानकर किस तरह के संबंधों की स्थापना को प्राथमिकता देता है? तो शिक्षण और विद्यार्थी। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे संस्कृत शिक्षा विभाग में इतिहास विषय के अंदर स्कूल व्याख्यान।